है स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी का जो यूपीएसआई का बैच चल रहा है उसका हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का शेड्यूल जो है स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम वर्णमाला का जो है क्रम के अनुसार पे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि 40-40 क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है इसमें चलता है। 40 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बताते हैं, उसके 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करके आपको बताते हैं कि इसका यही वाला आंसर जो है सही है। आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन और आंसर जो है हम नवीन सर की जो है RWA के हिंदी की जो टीचर हैं उनके द्वारा रेफरेंसेस जो उनका बुक है जो स्पेशली यूपीएसआई के लिए ही उन्होंने लॉन्च किया था, उसके माध्यम से हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक की क्लास में हमने 40 सवालों को जो है फिट कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF इसी हमारे वीडियो के लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF जो है आपको बाकायदा मिल जाएगा। और साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को जो है थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने का भी काम करिए, क्योंकि यही हमारा जो है मोटिवेशन है। वीडियो बना पाते हैं हम लोग क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यूवर्स हैं जो इसको देखने का काम करते हैं, तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करिए भैया और लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर करिए। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कल तक 40 क्वेश्चन हो गया था, आज 41वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंठ, अल्प प्राण और व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन में था, फिर धा है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका फा है और डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, अंगा, अड़ा जिसको बोला जाता है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो कंठ भी है, अल्प प्राण है, व्यंजन वर्ण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 42वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। अघोष व्यंजन आपको मैंने बताया था कि सघोष और अघोष जो है आपके जीवा के उत्क्रम के अनुसार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक सघोष और दूसरा अघोष में। तो सघोष की संख्या टोटल कितनी होती है, सघोष की संख्या कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद होगा तो उनकी टोटल संख्या कितनी होती है 31, और अघोष की संख्या कितनी होती है टोटल साथियों 13 होती है। तो इन 13 में से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो है इसमें से अघोष है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 पे खा है, बी पे गा है, सी पे जा है और डी पे क्या है, घा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा खा। यू खा क्या है आपका अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 43वें नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंठ, महाप्राण, कंठ है, महाप्राण है और घोष है। कंठ है, महाप्राण है और घोष व्यंजन का उदाहरण है इनमें से। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन A, B, C और D। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा C वाला, घा जो है आपका हलंत के साथ में जो लगा हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कंठ भी है, जो कंठ भी है आपका, महाप्राण भी है, घोष व्यंजन, ये तीनों की श्रेणी में आएगा तो कौन आएगा, वो हमारा घा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44वां वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपके सामने है। घा, गा, डा, ठा और ता, इनमें से जो कितने अघोष हैं। अघोष व्यंजन मैंने बताया इनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि अघोष की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा इसको याद रखना है। अघोष की संख्या कितनी होती है, 13 होती हैं। ठीक है, अघोष कौन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग के पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वाला जो होता है वर्ग 1 और वर्ग 2 जो हमारा होता है ये अघोष की संख्याएं होती हैं। और सघोष की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सघोष की संख्याएं हमारी होती हैं क्रमशः 3, 4 और 5वां वर्ग जो होता है, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचमी वर्ग जो होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो इनमें से इन 5 में से कौन सा हमारा अघोष है, तो 5 में से हमारा बस यही 2 जो हैं वो अघोष हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 45वें नंबर का सवाल क्या हमारा कह रहा है कि तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण, तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है।
चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 पे घा है, बी पे इया है, सी पे छा है और डी पे क्या है, छा है। तो इनमें से आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये झा से झरना वाला जो आपका ये तालब भी होगा, महाप्राण भी होगा और घोषवर्ण। घोषवर्ण भी मैंने बताया ना कि कौन कौन सा वर्ग, तृतीय घोष और सघोष दोनों एक ही है, उनको अलग अलग करके हमको नहीं काउंट करना है। या तो आप क्या कह सकते हो, या तो इसको सघोष पढ़िए या तो क्या पढ़िए, घोष पढ़िए। ठीक, ये दोनों अपने आप में एक ही चीजें हैं, सेम है। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 31 होती है। कौन कौन सा वर्ग इसमें आता है, क्रमशः 3, 4 और 5, यही 3 वर्ग आपके इसमें आएंगे। ठीक है ना। तो आपका इनमें से कौन सा है राइट आंसर, क्या आपका हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, झा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, 46वां सवाल। ठीक, 46वां सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूर्धन्य, अल्पप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य मैंने कल आपको बताया था कि कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, यहाँ से निकलने वाले जो हमारे क्या होते हैं, वर्णमाला के क्रम होते हैं, उनमें से मूर्धन्य किसने नंबर पे आ रहा है, कंठ, उसके बाद तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धन्य। तो हमारा ये तीसरे नंबर का है। यहाँ से निकलने वाले कौन कौन से शब्द हैं, कौन सा वर्ग इसमें आएगा, टा वर्ग आएगा। टा वर्ग से निकलने वाले इसमें कौन से हैं, अब देखो, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये वर्ग जो हमारे कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ग से निकलते हैं। अब इसमें से क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन पे आप आते हैं, ये 5 तो हो गए, इसमें से अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अल्प प्राण कौन से, अल्प प्राण कौन कौन सा वर्ग है, पहला है, तीसरा है और पांचवा, मतलब जितना विषम है वो अल्प प्राण में आते हैं। तो दूसरा नहीं होगा तो ये भी खत्म हो गया, तीसरा होगा, चौथा नहीं होगा तो ये भी खत्म हो गया। तो आपके सामने कितना बच रहा है, टा बच रहा है, डा बच रहा है और अणा बच रहा है। अब इनमें से आपका 46वें नंबर पे कौन सा, आपका ऑप्शन 46वें नंबर में कौन कौन सा बच रहा है, टा बच रहा है और इसमें से, और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन में नहीं बच रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऐसे ही चीज़ों को हमको क्या करना है, उनको देखना है और उनके जगह पर संख्याओं को चयन करना है। जैसे 1, 3, 5 इसका हो गया, इसका 1 और 2 हो गया, तो जब 1 और 2 इसका हो गया, इसके अलावा अघोष में कुछ आता ही नहीं है, तो 3 और 5 भी कट गया, तो टा वर्ग अपने आप में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है, ऊष्मीय व्यंजन है। कौन सा, ऊष्मीय व्यंजन। अब ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है, मैंने व्यंजन की टोटल संख्या कल आपको कितनी बताई थी, 33 बताई थी। ठीक, उसमें से 25 कौन कौन से होते हैं, अस्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, अस्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इन 25 के बाद जो 8 बच रहे हैं, 8 में 4 कौन से हमारे होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस 4 ऊष्म व्यंजन में से कौन कौन सा हमारा आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जा है, शा है, पा है और क्या है, लास्ट ऑप्शन वा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका शा जो होता है, कौन सा शा, ये 4 ही होते हैं, बड़ा सा कौन सा होगा, ये 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, खट्टी सा, छोटा सा और लास्ट का क्या है, हा। ये 4 आपके होते हैं कौन, उनको ऊष्म व्यंजन हम लोग कहते हैं। ठीक, उनमें से यही एक आंसर आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। ओष्ठ, महाप्राण कौन सा है, ओष्ठ है, महाप्राण है, घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा इसमें उदाहरण है। तो सबसे पहले हम ओष्ठ को देखेंगे। ओष्ठ सबसे लास्ट में कौन सा आता है, का वर्ग क्या होगा, नहीं होगा, क ख ग घ अंग, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा, पा वर्ग होगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा होगा, सबसे ओष्ठ हमारा कौन सा होगा, पा वर्ग जो हमारा आएगा वो हमारा ओष्ठ होगा। तो पा वर्ग में कौन सा, पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारे पांचों जो किसमें आते हैं, पावर के ओष्ठ में आएंगे। अब महाप्राण कौन सा होता है, मैंने अल्प प्राण को बताया था 1, 3, 5, तो महाप्राण पे 2 और 4 होते हैं। तो 2 नंबर को बस इसको रखो और 4 नंबर को रखो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये भी कट हो गया। अब घोष टोटल संख्या की कितनी होती है, 31 होती है। घोष की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और घोष कौन सा होता है,
3, 4 और 5 का। तो कौन कौन सा हमारा हो रहा है? तो 3, तो पहले 2 तो ये भी खत्म ही हो गया। अब 4 इसमें बच रहा है, यही भा वाला जो आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 48 नंबर पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भा। ठीक, चीज़ों को जब इस तरीके से समझेंगे आप सब, तब आपको क्वेश्चन को आसान से सॉल्व करने में जो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ठीक, तो साथ में आप लोगों से भैया अनुरोध है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, या जो आने वाले टाइमिंग में करेंगे, जिनको ये लग रहा हो कि चैप्टर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है, तो यहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि 40 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, उन 40 क्वेश्चन में से उनका कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। क्या 40/40 कर रहे हैं, या जो 35 से 40 के बीच में सवालों को ठीक करेंगे, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो अपने आप में क्या है, एकदम सही तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि मूर्धन्य, अल्पप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा इसमें से उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है, टा है, डा है, भा है और धा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। इसमें से आपका राइट आंसर कैसे हो जाएगा? फिर से वही सेम चीज़ों को चेक करना है कि इसमें से अल्पप्राण कौन कौन सा होता है? 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है। सघोष फिर कौन सा हमारा होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो 1, 3, 4 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ से कट जाएगा, 5 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हमारा बचा? 3, 4 बचा और 3 और 4 बचा। इन्हीं में से दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपका मिलेगा। ठीक, तो 3 और हमको कौन कौन सा क्रम को चेक करना है? एक तो तीसरे क्रम को चेक करना है और एक चौथे क्रम को चेक करना है। अब मूर्धन्य हमारा कौन सा होता है? तीसरे नंबर का, टा वर्ग का। तो टा, ठा, डा, ढा, अण। ठीक, तो हमारा तीसरा वर्ग ये वाला हो गया और चौथा वर्ग ये वाला हो गया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ये देख के बताना है। ठीक, तो 49 वाला आपका आंसर यही वाला, इसमें एक डा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पहले कई बार बता दिया है कि अल्पप्राण, महाप्राण, इन दोनों की संख्याएं कितनी होती हैं और सघोष और अघोष की संख्याएं क्रमशः कितनी होती हैं। तो एक बार हमारे साथ लोग रिपीट करेंगे आप लोग कि अघोष और सघोष की संख्या कितनी होती है? सघोष और अघोष, इनकी संख्याएं क्रमशः कितनी होती हैं? आप लोग बताइए। सघोष की संख्या मैंने कितना बताया है? 31, और अघोष की संख्या कितनी बताई है? 13। बस इसी के नंबर को क्या कर देना, हमको एक क्रम से दूसरे क्रम में उल्टा कर देना है बस। ठीक, तो सेम यही प्रोसेस आपका जो है किसके साथ आएगा? अल्पप्राण और महाप्राण के साथ। इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 31 इनकी संख्या होती है, और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 13 आपकी होती है। ठीक, तो यहाँ पे अल्पप्राण की संख्या पूछ रहा है, तो अल्पप्राण कितना यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सघोष और अघोष। ठीक, तो अघोष की संख्या टोटल कितनी है? 13 है। अब इस 13 में से कौन कौन सा होता है? अघोष कौन सा है? क्रमशः 1 और 2 नंबर का वर्ण जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डा है, छा है, चा है और जा है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट, ये चा वर्ण हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो अघोष की संख्या को दर्शाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि कंठ, कह रहा है कंठ, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो हम फिर से वही चीज़ों को रिपीट करेंगे, चीज़ों को चेक करते हुए चलेंगे। कंठ कौन सा है? यहाँ से स्टार्ट होता है कंठ, तालु, मूर्धा, फिर लास्ट में दंत, दंत जो दांत से जिसका उच्चारण हम करते हैं, लास्ट में ओठ, जिनका उच्चारण करने के लिए हमको ओठ का सहारा लेने की जरूरत होती है। ओष्ठ की, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओष्ठ से निकलने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो
हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंठ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कौन सा वर्ग है, का वर्ग है। खा, गा, घा, अंगा, ठीक, ये हमारे पांचों हो गए। ठीक, अब ये कह रहा है महाप्राण, चूंकि अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1, 3 और 5, तो महाप्राण 2 और 4 होंगे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। खा बच रहा है और घा बच रहा है। अब क्या कह रहा है, घोष, मतलब सघोष। सघोष कौन से होते हैं, 3, 4 और 5। अघोष कौन से होते हैं, 1 और 2 होते हैं। तो कौन सा बच रहा है इसमें से, ये भी कट गया 2 के चक्कर में, बस यही 4, घा वाला हमारा ऑप्शन जो है इसमें से आपका बच रहा है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि 52 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अब जब इन चारों में से नहीं मिल रहा है तो घोष में इनके अलावा भी तो 5 3 15, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है ना। तो उनमें से लास्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, जो आपका आएगा ये कंठ भी होगा, महाप्राण भी होगा और घोष वर्ण में भी आपका आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 53वां नंबर का सवाल क्या है, तालव्य, महाप्राण, तालव्य, महाप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण, इनमें से वर्ण व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन ठा है, फिर छा है, फिर था है और लास्ट आंसर आपका क्या है, जा है। तो इसमें से आपकी संख्या एक कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, छा जो है वो तालव्य भी है, महाप्राण, महाप्राण की संख्या, महाप्राण कौन कौन से हैं, 1 और 2। ठीक है, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 और 4 होगा, है ना। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, 2 और 4 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्धन्य, क्या कह रहा है, मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 का छा है, बी का ठा है, सी का था है और डी का क्या है, भा है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये जो ठा है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 55। क्या कह रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग करवा रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, चाहे वो 2021 वाला वैकेंसी आई हो, चाहे 2017 में यूपीएसआई हुआ हो, या अभी जो 1 साल पहले अभी जो 60,000 वाली वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी यूपीपी की आई थी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से क्या हुए थे, पूछे गए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को करवा रहे हैं, जिससे आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, आपकी कवर होंगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 55वां नंबर क्या कह रहा है आपका, कंठोष्ठ, मतलब जिनका उच्चारण स्थान आपका कंठ भी हो प्लस ओष्ठ भी हो। ठीक, तो उनको क्या हम बोलेंगे, कंठोष्ठ बोल देंगे। ठीक, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर्ण, दीर्घ स्वर कौन कितने हमारे होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या हमने आपको बता रखी है, कितना है, 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक, तो ये हमारे जो हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये सातों जो हैं दीर्घ वर्ण हैं। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है कि कंठ और ओष्ठ दोनों से जिनका उच्चारण किया जा सके वो बताइए कौन से हैं। इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। आओ आपका जो हो जाएगा, इसमें से कंठ और ओष्ठ दोनों का जो है एकदम सही एग्जाम्पल हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कंठ तालव्य, जिनका उच्चारण स्थान हमारे कंठ से भी और तालु से भी होता है। ठीक, स्टार्टिंग से देखते हैं, कंठ, तालु, देन मूर्धा, देन फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो ये जो पांचों प्रकरण है उनमें से कंठ और तालु को मिलाकर कौन सा ऐसा व्यंजन है या वर्णमाला का कौन सा ऐसा अक्षर है जिनका हम लोग उच्चारण इनको मिलाकर करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बड़ा ऊ, औ, री और ए। ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए जो होता है हमारा कंठ और तालव्य दोनों को मिलाने के बाद होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से समवृत्त, अब क्या कह रहा है कि समवृत्त स्वर का उदाहरण कौन सा है, इसमें से कौन सा समवृत्त। ठीक,
स्वर इंद्रियों के आधार पर जो है चीजों को मतलब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, समवृत, अर्धसमवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से हमको कौन सा पूछ रहा है कि स्वर समवृत व्यंजन स्वर का कौन सा इससे आपका एग्जाम्पल है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ओ, बड़ी, आओ और छोटा आ। इन चारों में से आपका राइट आंसर 57 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई आपका जो है क्या होगा? समवृत है। इसके साथ में कौन होते हैं? छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, ये 4 आपके जो होते हैं कौन से होते हैं? समवृत हो जाते हैं। ठीक, और विवृत का उदाहरण क्या होता है? विवृत का उदाहरण क्या होता है? बड़ा। ठीक, ये आपका किसका उदाहरण है? विवृत का उदाहरण है। ठीक, तो चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। थोड़ा सा हमको लग रहा है पीडीएफ उधर कट गया है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं बेहतर, कोई इशू नहीं है। कह रहा है कि झा वर्ण जो है, क्या कह रहा है कि झा से झरना वाला, झा व्यंजन उच्चारण स्थान प्राण और घोष के अनुसार किस प्रकार का क्या है वर्णानुक्रम में इसका वर्ण आएगा। ठीक, तो मतलब झा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है, मूर्धन्य, महाप्राण और घोष होगा, क्या तालव्य, महाप्राण और घोष होगा, क्या वर्त्स, महाप्राण और घोष होगा, क्या तालव्य, महाप्राण और अघोष में आएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। झा आपका तालव्य भी होगा, महाप्राण भी होगा और घोष में भी आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि घोष या सघोष की संख्या टोटल कितनी होती है? 31 होती है। कितनी होती है? 31। इन चीज़ों को क्रम वाइज क्रम हरदम रिकॉल रखना है, दिमाग में ये चीज़ें एकदम एक जगह पे फिट होनी चाहिए, वरना छोटे छोटे मिस्टेक से ही एक एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है और वही एक क्वेश्चन पता लगता है बाद में आपके सिलेक्शन ना होने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से माइंड में रिकॉल करके रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन कौन सा है? आपको संयुक्त व्यंजन हमने बता रखा है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? एक बार बताएंगे लोग, 4। ठीक, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में कौन कौन सा आता है? शक, त्रक, ज्ञा और श्रा। ठीक, ये चारों हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जो स्वर और व्यंजन के दोनों को जब मिलाकर बनते हैं तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं? या संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या है? या है, बी पे धा है, सी पे क्या है? डा है और डी पे क्या है? ज्ञा है। तो इनमें से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं उनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओष्ठ, महाप्राण, अघोष व्यंजन। ओष्ठ आपका ओष्ठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और अघोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर ए पे बा है, बी पे माँ है, सी पे भा है और डी पे क्या है आपके पास? फा है। ठीक है, तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फा जो है आपका वो ओष्ठ भी है, महाप्राण है। ओष्ठ मतलब जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओठ के माध्यम से के सपोर्ट से हम जब किसी भी व्यंजन का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं तो उनको ओष्ठ के अनुरूप में काउंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक, 61वां क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखिए 2021 में आया हुआ है यूपीएस एएसआई में। क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्धन्य अल्प प्राण, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो आपका पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका डा है, बी पे ढा है, ठीक है, सी पे माँ है और डी पे क्या हमारा? चा दिया हुआ है। तो 61वें नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढा जो अल्प प्राण भी है और कौन सा है? मूर्धन्य भी है। अल्प प्राण कौन कौन सा वर्ग आता है? अल्प प्राण में बताइए एक बार कौन कौन सा वर्ग आएगा? 1, 3 और 5। ठीक
ठीक, ये वर्ग जो है किसके आते हैं, अल्प प्राण के कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ग अघोष और महाप्राण है। महाप्राण की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ग, 1 2 और 4। ठीक, कौन कौन सा वर्ग है, 2 और 4। महाप्राण में कौन से आते हैं, 2 और 4। ठीक, और अघोष, अघोष की संख्या कौन सी है इसमें, सघोष की संख्या 3 4 5। तो अघोष की संख्या कितनी है, 1 और 2। ठीक, तो 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है जो 2 बच रहा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, खा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो आते हैं कौन से वर्ग में आते हैं, का वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है घोष मतलब या सघोष की बात कर रहा है। ठीक, तो सघोष कौन से होते हैं हमारे, 3 4 और 5 होते हैं। तो 1 कैंसिल 2 कैंसिल। ठीक, तो ये 3 बच रहा है। तो क्या इनके अलावा भी इसमें कुछ ऑप्शन में हो सकता है जो आता होगा, नहीं। तो का वर्ग चूंकि 5 ही होता है तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण केवल 3 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सभी स्वर क्या होते हैं, क्या सभी स्वर दीर्घ हैं, क्या सभी स्वर अघोष हैं, क्या सभी स्वर महाप्राण हैं, क्या सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण हैं। इनमें से चारों में से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, स्वरों की संख्या एक बार आप लोग रिपीट करेंगे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए चीजों को फिर से यहाँ पे रिकॉल करना है। क्वेश्चन को अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो चीजें डेफिनेटली गलत होनी तय है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है। आप इस आपको नहीं को ना ध्यान में रखते हुए आप तुरंत कर देते ओष्ठ ध्वनि ढूंढ के फटाक से आप लगा देते, तो चीजें क्या हो जाती आपकी, गलत हो जाती। ठीक, तो इसलिए हमको ये देखना इसमें से 3 ऑप्शन में से ऐसे होंगे जो ओष्ठ ध्वनि होंगे, एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन ए पे क्या है, पा, फिर भा, धा और फा। इनमें से कौन सा आपका ओष्ठ ध्वनि में नहीं आता है। तो ओष्ठ ध्वनि में कौन सा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी जो धा है वो किसमें नहीं आता है, ओष्ठ ध्वनि में। ठीक, पा भी आता है, अरे होता ही ना पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ये पा वर्ग जो होता है ये ओष्ठ से ही तो निकलता है, ओष्ठ से है ना, इसका उच्चारण करने की जो प्रक्रिया होती है वो ओष्ठ के माध्यम से होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक, घोष या सघोष की संख्या, घोष या सघोष कौन सा होता है, 3 4 और 5। ठीक, और महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन सा होता है, 2 और 4। ठीक है, तो अब इनकी संख्या कौन सी होती है, 2 और 4। तो ये 3 कट गया, 5 भी कट गया। ठीक, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो 4 आपका यहाँ पे सेफ बच रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से कौन सा है, पहला ऑप्शन बड़ा शाह है, दूसरा खट्टी शाह, ठीक, और तीसरा ऑप्शन छोटा वाला शाह, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, हा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हा जो है आपका ये घोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक, तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है एक बार बताइए, और सघोष की संख्या कितनी होती है, 31 होती हैं। ठीक है, तो चीज़ों को याद रखना है, भूलना कतई नहीं है। ठीक, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन, भाइयों चीज़ों को एकदम ध्यान से देखना है। सत्य कथन मतलब जो इसमें से सही है उनको टिक करना है। असत्य कथन का मतलब जो इनमें से 4 ऑप्शन में से जो एक गलत वाला ऑप्शन है उसको हमको पहचानना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन को क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है। तो सघोष को हम लोगों ने क्या बताया था, 3 4 5। इसका मतलब क्या है, ये तो सही ऑप्शन हो गया, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्या ऑप्शन है आपका है, कह रहा है कि
व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे को व्यंजन को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो सघोष जब 3, 4 और 5 मैंने बता दिया तो अघोष तो 1 और 2 ही तो होगा। तो ये भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है? समस्त स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? घोष ध्वनियाँ होती हैं। घोष मतलब सघोष ध्वनियाँ होती हैं। इन चीज़ों को होल्ड रखते हैं। अभी देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन क्या हमारा है कि सभी विसर्ग क्या है? सघोष है। तो सभी विसर्ग सघोष है। यही चीज़ें इसने यहाँ पे क्या कर दी? गलती कर दी। सभी विसर्ग क्या होते हैं? सघोष नहीं होते हैं। उसमें से कुछ विसर्ग ऐसे होते हैं जो अघोष भी होते हैं। तो असत्य कथन जो हमको पहचानने के लिए बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये आपका क्या है? असत्य कथन मतलब सघोष और अघोष, अघोष दोनों होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर डी 67 का ऑप्शन नंबर डी है। 68 का हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन है? मतलब नासिक के, जिनका उच्चारण जो कहाँ से होता है? नासिका के माध्यम से की तरह से जो आवाज आएगा। ठीक, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए का ना है, बी चा है, सी क्या है? ढा है, और डी क्या है हमारा? बड़ा वाला शाह है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ना जो होता है वो नासिक व्यंजन हमारा कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ठीक, 69 आपके सामने है। यहाँ पे क्या कह रहा है 69 वाला? बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। क्वेश्चन एसआई का पेपर देने के लिए भैया जा रहे हो, दरोगा बनने के चांसेस में हो, हवलदार वाली सोच को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी चीज़ें आप लोग बेहतर कर पाओगे और बेहतर तरीके से समझ भी पाओगे। अगर वही यूपीपी वाला माइंडसेट लेके बैठोगे कि नहीं वो तो हुआ है ऐसे उड़ा दिया जाए, या एसएससी जीडी वाला माध्यम होगा हिंदी का, तो वो वाला लेवल नहीं रहता है। चीज़ें इसमें बहुत डीप तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़नी पड़ती हैं और याद भी रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अब देखिए यहाँ पर जो एक सही आंसर होगा उसी को हमको टिक करना है। ठीक, क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या है कि अनुस्वार जो है पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। पहला क्या पूछ रहा है? अनुस्वार जो होते हैं वो क्या पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। पंचमाक्षर जो लास्ट में 5वें स्थान पे आता है ना, 5वें नंबर पे आता है, अंगा वाला, अड़ा वाला, इया वाला। ठीक है, तो ये वाला जो पूछ रहा है क्या ये अनुनासिक होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है। अनुनासिक का जब उच्चारण आप लोग करते हैं, जैसे अभी पिछले में देखा हमने ना कौन सा है? नासिक था। तो कह रहा है कि जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो उसके दौरान जो है नाक से क्या बहुत कम सांस निकलती है और मुख से जो है बहुत अधिक मात्रा में सांस निकलती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? ये अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये भी एकदम करेक्ट है, कोई इशू नहीं इसमें। वर्ण का पंचमाक्षर जो है वो अनुनासिक होता ही होता है, इसमें भी कोई आपको संशय नहीं है। और अनुनासिक का उच्चारण करते हुए नाक से कम सांस और मुख से ज़्यादा सांसें निकलती है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 इन तीनों का आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70वें नंबर सवाल पे। कह रहा है कि स्वर रहित, कहते हैं कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, तब वो आप क्या कहलाएंगे? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास में संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य और स्वर तंत्रीय। चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्ताक्षर कहलाएगा। ठीक, जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन के साथ मिल जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर। मतलब एक से अधिक अक्षर जब एक साथ में मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का क्वेश्चन हम भाइयों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और चीज़ों को आप कितना आंसर इसमें कर पा रहे हैं इन 30 सवाल में से आज के पढ़ाए हुए, इसको भी कमेंट में जरूर बताइए कि 30 क्वेश्चंस में से आपका राइट आंसर कितना आ रहा है। ठीक, मतलब बिना मेरे आंसर बताए आप लोग कितना जल्दी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।